Namaskar students, welcome to online classes of St. Angeles Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 3, metals and non-metal, and this is video number 2. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एलिमेंट्स, एटम के बारे में पढ़ा था और एटम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो देखिए उससे आगे और मेटल की डेफिनेशन और नॉन मेटल की केमिकल डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ये कैसे लूज करते हैं, कैसे गेन करते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैसे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्यों करता है वो कोई एलिमेंट ऐसा। तो देखिए आपके पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपके पास एटम है। एटम जो क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके अंदर सबके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सबके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो एटम के 3 मेन पार्ट हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड में होते हैं। एक डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास 120 या 122 एलिमेंट्स हैं, हमने क्या कर रखा है, हर एलिमेंट को एक सीरियल नंबर दे रखा है। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम थर्ड प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम फोर्थ प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन फिफ्थ प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन सिक्स्थ प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन सेवंथ प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन 8th प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, क्लोरीन 9th प्लेस पे आता है, एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन 10th प्लेस पे है, एटॉमिक नंबर 10 है, सोडियम 11th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, मैग्नीशियम 12th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, एल्यूमिनियम 13 प्लेस पे, एटॉमिक नंबर इसका 13 है, सिलिकॉन 14th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस 15th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर 16th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन 17th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 17 है, ऑर्गन 18th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम 19th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम 20वें नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 20 है। यानी एटॉमिक नंबर का मीनिंग है कि कौन कितने नंबर पे आया वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कौन कितने नंबर पे आया वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। बट एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये नहीं है कि कौन कितने नंबर पे आया वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये समझने के लिए जैसे सिलिकॉन 14th प्लेस पे है, एटॉमिक नंबर 14 है, मैग्नीशियम 12वें प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 12 है, कार्बन 6th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन 8th प्लेस पे, एटॉमिक नंबर 8 है। बट एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखिए अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मींस इट हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का 2 है तो इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का 3 है, इसके पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का 4 है, इसके पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का 5 है, इसके पास 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 6 है तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसके पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 है तो इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन फ्लोरीन का 9 है तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन है। सो नियॉन के पास एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन का 14 है, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं कैल्शियम का 20 है तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम के पास या कैल्शियम के एटम के अंदर। ये क्यों समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल डेफिनेशन थी वो आपको समझ आ जाए। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको बोला जाए कि सोडियम का एटम है, आपके पास सोडियम का एटम,
तो सोडियम का एटम है, तो सोडियम के एटम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, और तो इसके पास आपने कहा 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं बता दूं इसके पास 12 क्या है, न्यूट्रॉन होंगे। तो आपको बोला जाएगा एटम में आप इनको लगा के दिखाओ, तो एटम में जब आप इन्हें लगाओगे तो आप बोलोगे ऐसे एटम है, और यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जहां पे इसके 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी के 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होंगे, जैसा आपको दिख रहा है 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर हो गए। अब आप कोई सा और भी ले सकते हैं, आपसे कहा जाए कि जैसे फ्लोरीन का है, आपसे बोला जाए फ्लोरीन है, इस पे 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बोलता हूँ इसके पास मान लीजिए कि 9 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो आपसे बोला जाए कि भाई ये आप इन्हें एटम में आप लगा के दिखाओ, तो एटम में जब आप इन्हें लगाओगे तो आप देखेंगे ये एटम है, तो आप बोलेंगे कि जो 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 न्यूट्रॉन्स हैं वो यहाँ बीच में होंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर की साइड में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए कुछ एटम्स हैं, जैसे सोडियम का एटम है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 12 न्यूट्रॉन है। तो इन्हें कहा जाए कि आप एटम में लगा के दिखाओ, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। ऐसे ऑक्सीजन का एटम है 8 एटॉमिक नंबर है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 8 न्यूट्रॉन है। तो आपसे बोला इन्हें एटम में लगा के दिखाओ, तो न्यूक्लियस में तो आप रखोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर होंगे। ऐसे पोटाशियम का एटम है 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर की साइड में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट वेयर। तो आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब शेल्स क्या होती है मैं बता देता हूं आपको। हर एटम के जो अराउंड में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में गोल सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिन्हें हम शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं। इन्हें शेल्स बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड शेल्स, या फिर इन्हें हम ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, या इन्हें एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो ये शेल्स होती हैं, तो पहला शेल के, दूसरा एल, तीसरा एम, एन, ओ। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम की शेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम की शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अब यह बाहर की साइड में क्या होती है, शेल्स होती हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप देखिए एक्चुअल वैल्यू जो है, के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल का होता है 2n²। यहाँ पर एन जो होता है वो नंबर ऑफ शेल होती है, नंबर ऑफ शेल होता है एन। तो जैसे देखो के पहली शेल है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल दूसरी शेल है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एम तीसरी शेल है, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, एन चौथी शेल है, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कौन सी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दीज आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, these are maximum electrons which can be filled in a shell. These are maximum electrons which can be filled in a shell. So actual number of electron in a shell that is 2n²। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32।
बट होता कि दिस आर मैक्सिमम, इससे कम आ सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। बट फॉर 1 to 20 एलिमेंट्स हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, L में 8, M में भी 8 और N में भी 8 ही फिल करेंगे मैक्सिमम। कम भर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने आ जाए, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने आ जाएं। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने आ जाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप देखिए, वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इट मींस इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होगा, इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, शेल्स में होंगे। तो हमारे पास क्या शेल्स होती हैं, KLMN। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप ये याद रखिए कि जैसे हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, तो दिस इज स्टेयर नंबर 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम फर्स्टली हम पहली स्टेयर पे ही चढ़ेंगे, देन दूसरी स्टेयर पे, देन तीसरी स्टेयर पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। तो ऐसे ही मान लीजिए कि पहले हम K शेल फिल करेंगे, फिर हम L शेल फिल करेंगे, फिर हम M शेल फिल करेंगे, फिर हम N शेल फिल करेंगे, फिर हम O शेल फिल करेंगे। देखिए स्टेयर्स वाइज समझ लीजिए कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अगर हमें स्टेयर्स चढ़नी है तो हम पहली स्टेयर ही पहले चढ़ेंगे, ना कि 5वीं स्टेयर पहले चढ़ेंगे या 6ठी स्टेयर पहले चढ़ेंगे। पहले हमें पहली स्टेयर ही चढ़नी पड़ेगी, देन दूसरी, देन तीसरी। वही रूल यहां पर भी एप्लीकेबल है कि पहले K शेल भरी जाएगी, फिर L शेल फिल करेंगे, फिर M शेल फिल करेंगे, फिर N, फिर O। ध्यान ये भी रखना है कि जब K शेल पूरी भर जाएगी, फिर L भरेंगे, फिर M भरेंगे, फिर N भरेंगे, फिर O। Firstly we fill K shell, then we fill L shell, and then we fill M shell and so on। इस तरह से चलेंगे। जब K शेल पूरी भर जाएगी तब हम L शेल पे भरने जाएंगे, जब L शेल पूरी भर जाएगी तो हम M शेल को भरने जाएंगे, जब N शेल पूरी भर जाएगी, जब M शेल पूरी भर जाएगी तब हम N शेल को फिल करेंगे। ये भी रूल आपको फॉलो करना है। Now we will learn how to make the electronic configuration। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमें शेल में फिल करना है। तो पहली शेल होती है K, जिसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहां लिख देता हूं, K में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पे एक ही है, तो हम K1 बनेगा कंफिगरेशन। ऐसे हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, इसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो K में कितने आ सकते हैं, 2। तो आप कितने फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। इसके बाद तीसरा एलिमेंट है लिथियम, जिसके पास 3 प्रोटॉन और 3 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कंफिगरेशन क्या बनना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन है। K में आ सकते हैं 3, सॉरी K में आ सकते हैं 2 ही तो आएंगे K में, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहां फिल किया जाएगा, L में। तो 2-1 कंफिगरेशन बन जाएगा। बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कंफिगरेशन बनेगा, K में 2 L में 2। बोरोन का 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, K में 2 L में 3। कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का 7, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, K में 2 और L में 5। ऐसे ऑक्सीजन का K में 2 L में 6। फ्लोरीन का K में 2 L में 7। नियोन का K में 2 और L में 8। बट अगर ऐसे हम सोडियम पे जाएं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो KLM 11 है, तो 2 इसमें बचे कितने, 9। 8 इसमें बचे कितने हमारे, 1। तो वो 1 हम किसमें फिल कर देंगे, इसमें। तो कंफिगरेशन बनेगा 2-8-1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं K में। तो K में 2 12 में से बचे हमारे पास 10।
एल में 8 और बाकी के 2 एम में। ऐसे एल्युमिनियम का 283, 284, 285, 286, 287, आर्गन का 288, 288। अब पोटेशियम के 19 इलेक्ट्रॉन है तो के में हमने 2 फिल कर दिए, एल में 8 10 हो गए, बाकी के एम में 8 और एन में 1। ऐसे कैल्शियम का 20 है तो 2882। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।